जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माई सेल्फ राज गौरव सिंह, आई एम योर एजुकेटर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र रहेगा। इसमें टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर कैसे परफॉर्म होती है और क्या इसका महत्व होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र को। तो इसको आइए हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट लग सकता है, क्योंकि इसमें चीजों को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ समझना है, मतलब डिटेल में हम जानेंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बार बार वही चीज कि हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप ये सीख पाएंगे। और ये क्लास 12 और क्लास 10 दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे आपका कम से कम क्लास 10 के अगर पर्पज से देखें तो ये आपका 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछ सकता है फिगर के सहित। कौन सा फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और क्लास 12 के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। जब आप आगे फर्दर नीट की एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा। तो आइए, देर न करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। और लास्ट में आप जरूर फीडबैक दीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स। दोस्तों, चलिए। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, ये फुल लेक्चर जो है, फुल वीडियो पूरा यूपी बोर्ड का होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड का मैं अलग से ये वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिगर के द्वारा समझते हैं, फिर उसके बाद जो इसका कंटेंट यानी जो आपको नोट्स चाहिए वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो ब्लड होता है हार्ट बॉडी से यानी पूरे शरीर से कहाँ आती है, हार्ट के पास, फिर हार्ट से लंग्स जाती है, फिर लंग्स से हार्ट के पास आती है, फिर हार्ट से प्यूरिफाई हुआ ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। तो इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे होने वाला ये है कि बेचारा है ब्लड, ठीक है, और ये ब्लड जो है मूव करेगा बॉडी टू, यानी बॉडी से जो हमारी शरीर है, शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी HbCO2 वाला जो ब्लड होगा वो लेके आएगा हार्ट के पास। ठीक है, और हार्ट से इस ब्लड को वो पहुंचाएगा लंग्स के पास। ठीक है, और लंग्स के पास ये जो ब्लड होगा साथियों, ये HbCO2 को चेंज कर देगा HBO2 में। और ये HBO2 दोस्तों जो है कि ये फिर आएगा लंग्स से कहाँ आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया हार्ट के पास। ठीक है, फिर ये हार्ट के पास आ गया, फिर हार्ट से इसे फिर, मतलब कि हार्ट से फिर जहां जहां से आया था वहां वहां पे ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ब्लड है, एक बार HbCO2 हार्ट से लंग्स की तरफ गया, फिर लंग्स में प्यूरिफाई होके कन्वर्ट हो गया HBO2 में, फिर ये HBO2 फिर आता है वापस हार्ट में, और फिर हार्ट से पूरा शरीर में। यानी हार्ट में ब्लड क्या हो रहा है, एक बार इम्प्योर फिर एक बार प्योर, यानी दो दो बार यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ब्लड आ रहा है हार्ट में। तो ऐसा प्रकार के सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं बच्चों दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण का मतलब ये हो गया कि ब्लड का परिवहन होना, लेकिन ये दो दो बार हार्ट में परिसंचरण हो रहा है, इसलिए हम लोग दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो जैसा बच्चों कि हम आप लोग को बता दें कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये हार्ट का फिगर है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, फिर दाया अलिंद त्रिका त्रिवलन कपाट होता है, इंटीरियर वेना कावा, दाया निलय होता है, अंध्र चंद्राकार कपाट होता है, हृदय और ये पूरा हार्ट के स्ट्रक्चर में आप लोग को बताया गया। बेसिकली इसमें हम लोग सीखेंगे ये कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो डबल सर्कुलेशन में आपको फिगर पूछेगा तो आप ऐसे फिगर बना सकते हैं इजी। ठीक है, और इससे भी इजी फिगर हो सकता है अगर हम लोग बनाए तो इससे और इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ये पूरा बॉडी से यानी पूरे शरीर से जो ब्लड होता है, टिश्यू जिसे हम लोग कहते हैं, टिश्यू यानी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है, ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं ना, ये ब्लू, देख लेते हैं अगला कोई फिगर है, नहीं। चलो देखो, हम लोग यहीं पे फिगर ड्रॉ भी कर सकते हैं।
जस्ट वेट। हाँ देखो, ये जो ब्लू के द्वारा, यानी सपोज करो कि ये बॉडी है, ठीक है, BODY, ये बॉडी है। बॉडी से जो ब्लड है, ये देखो ब्लू है, तो यानी कि वेन के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं सीरा, ठीक है। अब सीरा के द्वारा जो ब्लड है वो कहाँ आया? हार्ट के पास, ठीक है। हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर। कौन कौन सा? राइट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। चार चैम्बर होते हैं। तो पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड, इसमें कौन सा ब्लड है? HbCO2 ब्लड है, जिसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है, अशुद्ध रुधिर। ये अशुद्ध रुधिर शरीर से कहाँ आया? हृदय के राइट आट्रियम में। राइट आट्रियम में जैसे है, वहां पे एक कपाट थी जिसका नाम था त्रिवलन कपाट। अब त्रिवलन कपाट पे क्या होती है? दबाव बनती है, जिससे ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होती है वह कहाँ जाती है? तो ये राइट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड जाती है फेफड़े के पास। ये है लंग्स, ठीक है साथियों, ये है लंग्स। आप लोग जानते हैं कि लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बच्चों कहते हैं कोपिकाएं, इन कोपिकाओं में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। इन कोशिकाओं में गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी गैसों का अदला बदली होता है। यानी कि इसमें होता यह है कि जो HbCO2 होता है वह कन्वर्ट हो जाता है HbO2 में। जिसे HbCO2 को हम लोग कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और HbO2 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता लंग्स के अंदर, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जिसके द्वारा हार्ट से लंग्स में आया, तो इसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं साथियों? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसी धमनी के द्वारा राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास ब्लड आ जाता है, और फिर लंग्स में एल्विलाई इनको गैसेस एक्सचेंज करती है, HbCO2 को HbO2 में कन्वर्ट कर देती हैं। तो अब ये जो HbO2 है, HbO2 साथियों, ये पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसी सिरा के द्वारा हृदय के तीसरे कक्ष यानी लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। अब जैसे लेफ्ट आर्टरियम में आता है, वहां पे भी द्विवलनी कपाट होता है, इस पे दबाव बनती है, दरवाजा खुल जाता है, और ये पूरा ब्लड इसमें से आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस हो रहा है। अब देखो ध्यान से कि अब पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में आया, फिर हार्ट से ये जो है आर्टरी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा साथियों, अभी कहाँ जाता है? फिर से बॉडी में आ जाता है। तो कौन सा ब्लड आता है? HbO2 आता है। यानी मिला जुला के क्या हो रहा है कि बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट टू पूरे शरीर में मूव कर जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो प्रकार का सर्कुलेशन, हम लोग कह सकते हैं कि दो प्रकार के सर्कुलेशन हो रहे हैं। कौन कौन से दो प्रकार के सर्कुलेशन हो रहे हैं? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, और एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब समझिए आप लोग कि ये ऊपर वाला पल्मोनरी आर्टरी, और एज वेल एज उसके साथ साथ पल्मोनरी वेन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पहला जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, उसमें ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। तो बच्चों हमने देखा कि जो पल्मोनरी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? तो ये कौन से? राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? लंग्स। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं किसके द्वारा जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। दूसरा, अब जो लंग से जो प्योर ब्लड है, यहाँ पे है इम्प्योर, तो लिख देंगे HbCO2, और यहाँ पे HbO2। लंग से कहाँ आ रहा है? हार्ट के थर्ड चैम्बर में, यानी लेफ्ट आर्टरियम में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे किसके द्वारा आया? पल्मोनरी वेन के द्वारा आया, ठीक है। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? तो साथियों, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो होता है, सिंपल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है
कि पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है, यानी HbCO2 जो है, वो कहाँ से कहाँ आ रहा है? तो HbCO2 बॉडी से आ रहा है हार्ट के फर्स्ट चैम्बर यानी राइट आर्टरियम में। ठीक है। दूसरा, दूसरा इसमें क्या है? दूसरा ये है कि हार्ट से प्योर ब्लड यानी HbO2, ये HbCO2, यहाँ पे HbO2 हार्ट से कहा जा रहा है पूरे बॉडी में, यानी कि टिश्यू लेवल तक इसे पहुंचा दिया जा रहा है। तो पहले में बॉडी से राइट आर्टरियम में आया किसके द्वारा? वेन के द्वारा। और हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचा दिया गया आर्टरी यानी धमनी के द्वारा। तो ये दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, इसके बारे में भी हिंदी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कि देखो, पहले वाले पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं फुफ्फुसी परिसंचरण, और दूसरे को बोलते हैं प्रणालीगत परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है। ये दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। तो ब्लड का हृदय से दो बार होके परिसंचरित होना ही दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज याद रखिए कि ये जो राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम, ये देखिए, ये रहा राइट आर्टरियम, और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये है लेफ्ट आर्टरियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब राइट आर्टरियम से जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक वॉल है ना, ये वॉल, ये वॉल का नाम ही क्या है? इस वॉल का ही नाम है त्रिवलन कपाट। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में द्विवलनी कपाट है। कौन सी कपाट है? द्विवलनी कपाट पाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डबल सर्कुलेशन में हमने ये भी बात की थी पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बताया कि हार्ट से लंग्स में आता है और लंग्स से फिर वापस हार्ट में आ जाता है। इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी बहता है। ठीक है। जिसमें पल्मोनरी आर्टरी और वेन शामिल होते हैं, जो मैंने पीछे भी आपको बताया। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में साथ में हमने क्या बताया कि हार्ट टू बॉडी, और फिर बॉडी से हार्ट में आते हैं। और यहाँ पे डिलीवर ऑक्सीजन टू टिश्यू होता है, या फिर कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड टू ऑर्गेन्स। इसमें क्या क्या भाग लेते हैं? एओर्टा भाग लेता है, आर्टरी भाग लेता है, वेन्स और कैपिलरी, ये सब सारी चीज इसमें भाग लेते हैं। तो ये दो है पल्मोनरी और सर्कुलेटरी सर्कुलेशन। आइए, जितना चीज हम लोगों ने फिगर के द्वारा समझा, उसमें ये पूरा कंटेंट मैंने लिख दिया, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। कि दोहरा परिसंचरण तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के उपरांत हृदय से दो बार गुजरता है। यह दो परिपथों में होता है। तो उसी परिसंचरण जहां ऑक्सीजन रहित, मतलब कि HbCO2 की बात कर रहा है, रक्त फेफड़े में जाता है। और प्रणालीगत परिसंचरण जहां ऑक्सीजन युक्त यानी HbO2 की बात कर रहा है, रक्त शरीर के ऊतकों तक पहुंचता है। इसमें पक्षियों और स्तनधारियों में यह तंत्र उच्च दक्षता के साथ यानी भारी मात्रा में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखता है, जो उन्हें उच्च उपापचयी दर और शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। कि जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें क्या होता है, जो उपापचयी की जो क्रिया होती है बहुत उच्च दर में होता है। जैसे उनमें मेटाबॉलिज्म की अगर उपज बात कर लो, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब सारी प्रक्रियाएं उनमें होती हैं। तो शरीर, मानव का शरीर, मतलब स्तनधारी है पक्षी, इनका शरीर क्या है, बहुत ही जटिल है। तो इनमें ब्लड का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लड का काम ही होता है साथियों, ये भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन को जो हमारे ऊतक हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ब्लड का, अगर ब्लड नहीं रहेगा तो इनको पहुंचाएगा कौन? इसीलिए ब्लड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि जो हमारा हार्ट है, ये हार्ट केवल ब्लड को पंप करता है, लेकिन ब्लड को अशुद्ध से शुद्ध में परिवर्तित करने का काम केवल केवल लंग्स का है। वो भी लंग्स के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होता है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें नहीं पता है कि जो हमारी ये कोशिकाएं हैं, एक बार सिगरेट पीने से कम 10 से 15 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और पर लंग्स, मतलब हर लंग्स में 10-10 कोशिकाएं होती हैं, 10-10 लाख कोशिकाएं होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो बनती हैं, लेकिन जो जो मशीन, जो कहते हैं ना, जो मशीन एकदम नई रहती है, अगर उसका इंजन खुल जाए
तो गाड़ी सही से नहीं रन होता है। वैसे हमारा शरीर है, अगर शरीर में कोई भी चीज अगर खराब हो रहा है, फिर से हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, तो उस प्रकार से काम नहीं करेगा जो नया वाला था। ठीक है, इसलिए अपने शरीर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। सिगरेट विगरेट से बचा जाना चाहिए। ठीक है, सिगरेट से, फिर जो ये विषैले धुएं निकलते हैं टायर जलाने से, फॉग से, ये सब से बचने के लिए आप अपने जो सर्कुलेटरी पाथ को है, जैसे नेशनल पाथवे, इन्हें ढक के रखें, तो जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो दोहरा परिसंचरण होता है उसको दो परिपथों में अलग अलग किया गया है, जैसे फुफ्फुसी परिसंचरण और प्रणालीगत परिसंचरण। फुफ्फुसी परिसंचरण में क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के दाहिने अलिंद में आता है, वही मैंने बताया, या दाहिने निलय में जाता है और फिर फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़े तक पहुंच जाता है। फिर फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं अलिंद में वापस आ जाता है। ठीक है, और प्रणालीगत परिसंचरण में क्या होता है कि जो बायां अलिंद से ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं निलय में आता है और बायां निलय महाधमनी द्वारा रक्त के शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों तक पंप करता है। ऊतकों में रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अवशिष्ट पदार्थ ग्रहण करता है। यह ऑक्सीजन रहित रक्त फिर से वापस हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचता है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो रक्त का हृदय से दो बार गुजरने की प्रक्रिया को भी दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है इसका क्या महत्व है। तो इसके कई फायदे हैं, जैसे उच्च दक्षता, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखने से शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन की निरंतर और कुशल आपूर्ति होती रहती है। उच्च उपापचयी दर, जैसे उच्च स्तर की ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रणाली आवश्यक है, जो स्तनधारी और पक्षियों जैसे गर्म खून वाले जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। समान शरीर का तापमान, ऑक्सीजन और ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति शरीर का तापमान स्थिर रखने में मदद करती है। शुद्ध रक्त की निरंतरता को बनाए रखता है, जिससे शरीर में किसी भी बिंदु पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त के मिश्रण को रोका जाता है, जिससे सभी अंगों को शुद्ध रक्त मिलता है। और साथ में एक चीज आप लोग ये याद रखिए कि शुद्ध अशुद्ध का मतलब बस यही है कि जो ब्लड होती है हमारी, जिसे हम लोग कहते हैं प्योर ब्लड। ठीक है, अब प्योर ब्लड यानी जिसे शुद्ध रुधिर कहते हैं साथियों, तो प्योर ब्लड का मतलब है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, तो इसे हम लोग कहते हैं एचबी। एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, या फिर प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं ऑक्सी, या फिर हम लोग बोलते हैं इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, और इम्प्योर ब्लड क्या होता है? तो इम्प्योर ब्लड का मतलब है कि इसमें हिल्ला मट्टी नहीं होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, उसके साथ CO2 बाइंड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन बाइंड नहीं है हीमोग्लोबिन के साथ। या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको पूरा दोहरा परिसंचरण तंत्र समझ में आया होगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जरूर आप हमें बताइएगा कि आपको चीजें समझ में कितने आए। ठीक है, तो हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारे सीईटी में और फिर हमारे क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो जैसा लगे आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।